हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष कुमार आपका स्वागत करता हूं इस चैनल विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पहले पढ़ा था कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था और वायुमंडलीय अपवर्तनांक से होने वाली घटनाओं के विषय में अध्ययन किया था। तो आज की क्लास में हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल या नारंगी रंग क्यों दिखाई देता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, क्या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या नारंगी रंग का क्यों दिखाई देता है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा लाल या नारंगी रंग का क्यों दिखाई देता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं कि इस समय सूर्य क्षितिज के बहुत करीब होता है। इस समय क्या होता है, सूर्य क्षितिज के मतलब सूर्य आकाश के काफ़ी निकट होता है, सूर्य क्षितिज के बहुत करीब होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में दोपहर की तुलना में बहुत कम दूरी करनी पड़ती है। किस समय, जब सूर्य क्षितिज के बहुत करीब होता है, जब सूर्य आकाश के बहुत करीब होता है, जब सूर्य क्षितिज के बहुत करीब होता है, इस समय सूर्य के प्रकाश की किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में दोपहर की तुलना में कम दूरी तय करना पड़ता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो मौजूद धूलकण से टकराकर प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और 7 रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए यह रंग वायुमंडल में सबसे कम बिखरता है और बिना फैले सीधे हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल या नारंगी रंग का। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल या नारंगी रंग क्यों दिखाई देता है, एक बार फिर से समझते हैं। चलिए, क्योंकि इस समय जब सूर्य क्षितिज के काफ़ी निकट होता है, आसमान के काफ़ी नीचे होता है, निकट होता है, तो उस समय सूर्य के प्रकाश की किरण का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है। सूर्य के किरणों का प्रकाश के वायुमंडल में कम दूरी तय करना पड़ता है, जिससे वायुमंडल में मौजूद जो धूलकण होते हैं, धूलकण से टकराकर ये प्रकीर्णित हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसीलिए यह रंग वायुमंडल में सबसे कम बिखरता और बिना फैले सीधे हमारी आंखों तक क्या होता है, पहुंचता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार अंडाकार क्यों हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार अंडाकार या चपटा क्यों प्रतीत होता है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, काफ़ी निकट स्थित होता है, तो प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न वायुमंडल परतों से होकर गुजरती है। तो सूर्य के ऊपरी और निचली हिस्सों से आने वाली प्रकाश की किरणों में असमान वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य के ऊपरी तथा निचली हिस्से से आने वाली प्रकाश की किरणों में असमान वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण सूर्य के निचले हिस्से की किरणें अधिक मुड़ जाती है, जिससे सूर्य का निचला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का आकार कैसा हो जाता है, अंडाकार या चपटाकार हो जाता है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय
सूर्य का आकार अंडाकार या चपटाकार क्यों हो जाता है? क्योंकि जब सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो उस समय प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरती है, जिसके कारण सूर्य के ऊपरी तथा निचले हिस्से से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसमें असमान वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण सूर्य के निचले हिस्से की किरणें अधिक मुड़ जाती है और सूर्य के निचले प्रकाश की किरण अधिक मुड़ जाती है, जिसके कारण सूर्य का निचला भाग अधिक ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए सूर्य का आकार अंडाकार या चपटाकार दिखाई पड़ता है। ठीक, अगला अब समझते हैं हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कहते किसको है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो चलिए समझते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश, जब क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश समझिए उदाहरण के लिए। जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के इस विभाजन की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रकाश का क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर टकराती है तो वह 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण मतलब हुआ रंगों का अलग होना। तो जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? याद रखिएगा, 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने? 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का अगर अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो समझिए वो इंद्रधनुष आपने देखा ही होगा, उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। हम इंद्रधनुष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। जय हिंद।